एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली 1.5 मंथ अब आपके पास है। तो सभी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे थे और कहीं ना कहीं अब उनको स्ट्रेस एग्जाम का आना स्टार्ट हो चुका है, वो इम्पोर्टेंट टिप्स पे ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन लेवल को और एकेडमिक्स को इम्प्रूव करेंगे। फर्स्ट ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वाइज आप अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करिए। हाफ ईयरली हो चुके होंगे एंड इन सम ऑफ द स्कूल प्री बोर्ड भी कंप्लीट हो चुके होंगे। जो भी आपका उसमें रिजल्ट रहा है, उस रिजल्ट को देख के आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली देखेंगे आप कि किन सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है हाफ ईयरली एग्जाम्स में और प्री बोर्ड एग्जाम्स में, और उसके प्रिपरेशन को आप एज इट इज रिवीजन के फॉर्म में कंटिन्यू रखेंगे। ये मेजर मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि जिन सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा रहा था प्री बोर्ड्स में एंड हाफ ईयरली में, उनको वो थोड़ा बैक करके ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें वीकनेस है या फिर स्कोर बोर्ड्स में प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं आ रहा है, उनके ऊपर वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट तो आपको ये करना है कि रिवीजन जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स आपके कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं, उनका रिवीजन आप रेगुलर टाइम टू टाइम करते रहेंगे और टोटली आप अब कंसंट्रेट करेंगे एकेडमिक्स के टूवर्ड्स। आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से आप अपना टाइम अब सेव कर सकते हैं। हाफ एन आवर 1 आवर आप सेव करते चलिए और उस टाइम को आप अपने उन सब्जेक्ट्स के लिए प्रोवाइड करिए जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस लिटिल बिट कम रहा है। सेकेंडली, एक टाइम शेड्यूल प्लान करिए। टोटल नंबर ऑफ डेज जो अब आपके पास है, मंथ के फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे टाइम, टोटल नंबर ऑफ डेज के टर्म्स में टाइम को काउंट करना है और उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो हार्डली 5 और 6 डेज आपके पास होंगे। क्लास 10th के सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 5 डेज और 6 डेज होंगे फॉर ईच सब्जेक्ट। क्लास 12th में मोस्ट प्रोबेबली 6 डेज आपको या 1 वीक अवेलेबल होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड आउट करेंगे, रिवीजन का शेड्यूल प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे एंड देन उस रिवीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो भी आपको करना आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तक आप जो प्रोकास्टिनेट रहे होंगे या आज का काम जो बच्चे थोड़ा टालते हुए अभी तक दिसंबर वो नियरली पास आउट करते हुए आ गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अब डेवलप होगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करने में आप अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की और मेंटर्स के, सब्जेक्ट मेंटर्स की पूरी हेल्प लीजिए। तो विदाउट एनी फियर या बिना किसी झिझक के आप अपने मेंटर्स से या टीचर्स से बात कर सकते हैं। अगर आप टीचर और मेंटर से डायरेक्टली बात करने में थोड़ा फियर फील या थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं तो यू फ्रीली डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए और पेरेंट्स से मैं कहूँगी कि ये पेरेंटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। बच्चों को आपको एकेडमिक्स में अगर एक्सेल करवाना है तो लिटिल बिट शेड्यूल अब आपको अपना भी चेंज करना होगा और बच्चों के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा आप उनको मेंटली सपोर्ट देना स्टार्ट करेंगे। पेरेंट्स बार बार बच्चों को ये ना कहें कि आपको अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करना है। आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज को देखिए, उनके प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य के लिए अपने बच्चे को कंटिन्यूसली मोटिवेट करिए। ये टाइम अब जो जनवरी दिसंबर नियरली अब अपना एंड के टुवर्ड्स है, हम जनवरी फुल्ली आपके हाथ में है, उसको डेडिकेटेडली प्रिपेयर करिए और पेरेंट्स को बार बार मैं कहूँगी कि बच्चों को मेंटली बहुत सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी आपका मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट बच्चों के लिए एक ड्रेस्टिक रिजल्ट देने में वर्क करेगा। ये ना कहें बच्चों को कि आप नहीं कर सकते हैं, आप 1.5 मंथ में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं ला सकते हैं, मेहनत नहीं की है तो 1.5 मंथ में आप क्या करेंगे। इस तरह का कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट एनी ऑफ द पेरेंट बच्चों के सामने यूज ना करे। दूसरी, पेरेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों के, पहले ही मैंने कहा है कि बच्चों के अकॉर्डिंग
आप लिटिल बिट अपना टाइम टेबल खुद भी शेड्यूल करिए। बच्चा जब स्टडी करने बैठ रहा है तो उसको कोशिश करिए कि अकेले ना छोड़े, आप उसके आसपास रहे और ये वॉच करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए कि क्या बच्चा इन 3 प्रोसेसेस को रेगुलरली यूज कर रहा है या नहीं। फर्स्ट थिंग है आपका रीडिंग का, प्रॉपरली टॉपिक को रीड करिए एक बार फाइनली। फिर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है उसको बहुत अच्छे से याद करिए। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको अब याद हो चुके होंगे, अगर नहीं भी हुए हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप टॉपिक को प्रॉपरली याद करेंगे। जब आपका टॉपिक याद होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप करते हैं, वो लिख के देखना। जितना ज्यादा से ज्यादा अब आपका हो सकता है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर में कहूंगी आपको कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखिए। एक चैप्टर आपका प्रिपेयर होता है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली, क्योंकि थोरोली आप एनसीईआरटी के थ्रू, सब्जेक्ट बुक्स के थ्रू जा चुके होंगे, तो क्वेश्चंस को देखिए और उसके आंसर को लिख के प्रैक्टिस करिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि फर्स्ट थिंग आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, सेकंड आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, और थर्ड थिंग ये कि अगर आपको कहीं लिखने में डिफिकल्टी आ रही है या आंसर को फ्रेम कैसे करना है उसमें डिफिकल्टी आ रही है, सम टाइम ये होता है बच्चों के साथ कि आंसर फ्रेम कैसे करना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रॉपरली लिख लेते हैं बट एंड तक आते आते कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन में एक्चुअली टॉपिक रेज किया है उस टॉपिक से वो कहीं दूर चले जाते हैं। इन सब चीजों को याद रखते हुए लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में आपकी राइटिंग की स्पीड और जो आंसर आप लिख रहे हैं उसका परफॉर्मेंस आप कैसे कर रहे हैं, आप प्रॉपरली उसमें डायग्राम्स इंक्लूड कर रहे हैं, अगर कहीं ग्राफ और टेबल बेस्ड कंटेंट है तो क्या आप उस ग्राफ और टेबल को यूज कर रहे हैं प्रॉपर साइट पे या नहीं, टेबल अगर ड्रॉ करना है तो किस वे में ड्रॉ करना है, आंसर किस फॉर्म में स्टार्ट करना है, इन सब पे अब आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। किसी भी फॉर्म में आपको कहीं भी डिफिकल्टी आ रही है तो बच्चों को बार बार कहूंगी कि आप अपने मेंटर्स से, टीचर्स से और पेरेंट्स से फ्रीली हेल्प लेंगे। किसी भी तरह से ये डर ना रखें माइंड में या मन में कि अगर इस समय पे हम टीचर से या मेंटर्स से इस सब्जेक्ट्स के या इस टॉपिक के बारे में पूछेंगे तो वो क्या समझेंगे। एवरी टीचर, एवरी मेंटर एग्जामिनेशन के टाइम पे एवरी स्टूडेंट के साथ डेडिकेटेडली वर्क करते हैं। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे कि 3 थिंग्स आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। फर्स्ट थिंग कि टाइम जो आपके पास है इसको एज मच एज पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा एकेडमिक्स के लिए यूज करेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मेंटली और इमोशनली अटैच्ड होके उनके एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम का जो काइंड ऑफ स्ट्रेस बच्चे के ऊपर हमेशा से बना रहता है उस स्ट्रेस से एक्चुअली जो चाइल्ड है वो लिटिल बिट फ्री हो पाए। एंड थर्डली कि प्रॉपरली टॉपिक को रीड करिए शेड्यूल्ड प्लान के अकॉर्डिंग, उसको याद करिए और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीटेडली उस टॉपिक और सब्जेक्ट में आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप 1 टाइम 2 टाइम प्रॉपरली लिख के देखिए। हो सकता है अगर आपका मेंटर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो आप वो आंसर्स अपने मेंटर से और टीचर से चेक भी करवा लीजिए कि क्या आपने उस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड के आंसर्स के अकॉर्डिंग या बोर्ड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं। इसी तरह से आगे कुछ स्ट्रेस रिलीज करने के टॉपिक्स, ताकि बच्चे जो हैं वो बोर्ड्स में अपना एकेडमिक्स एक्सीलेंस प्रोवाइड कर सके, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक डॉक्टर दीपा ढहाके के साथ आप सभी कनेक्ट रहेंगे और नीट बायोलॉजी एज वेल एज 12th एंड 10th बायोलॉजी के टॉपिक्स में अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टीज हैं, डाउट्स हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।